आप देख रहे हैं द प्रतिदिन न्यूज चैनल। प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध, जिलाधिकारी बलिया। समाचार उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद अंतर्गत थाने का है। शनिवार को प्रस्तावित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने शुक्रवार के अपराह्न मन्य जिला अधिकारी बलिया IAS रविंद्र कुमार एवं पुलिस अधीक्षक बलिया IPS देवरंजन वर्मा पहुंचे। इन अधिकारियों ने हेलीपैड एवं कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इसके पूर्व अधिकारी द्वय ने मन्य थाने पर शांति कमेटी की बैठक को संबोधित किया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अधिकारी बलिया रविंद्र कुमार ने कहा कि नागरिकों से अपील है कि शांतिपूर्ण चुनाव कराने में मदद करें। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो शासन प्रशासन को बताए ताकि उसका निस्तारण एवं समाधान किया जा सके। अगर कोई व्यक्ति चुनाव में किसी के पक्ष में मतदान करने के लिए डराता धमकाता है तो हमें सूचित करें। निष्पक्ष एवं साफ सुथरा चुनाव कराने के लिए शासन कटिबद्ध है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील की। अपेक्षा की कि बलिया में 70% मतदान हो। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में बलिया में लोकसभा में 53% एवं विधानसभा में 54% मतदान हुआ था। कहा कि बलिया क्रांतिकारी धरती रही है। देश एवं प्रदेश में आप वोट प्रतिशत बढ़ा करके इतिहास बनाने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि मैं अखबारों में पढ़ा था, एक जनपद के कुछ गांव में लोगों ने 100% मतदान कराने का निर्णय लिया और उन लोगों ने 100% मतदान कराया। जो लोग बाहर थे उनको बुलाया गया। गांव में चंदा लगाकर कुछ लोगों को हवाई जहाज का टिकट करा करके भी बुलाया गया और 100% मतदान हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानी के चुनाव में ऐसा देखने को मिलता है, वैसे ही लोकसभा के चुनाव में भी अधिक से अधिक मतदान कराएं। चाहे वोट किसी के पक्ष में दें, हर घर में जाकर के लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करें। प्रशासन हर समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर है। मतदान में व्यवधान उत्पन्न करने वालों से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। अनावश्यक किसी प्रकार की व्यवधान बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस अधीक्षक देवरंजन वर्मा ने कहा कि चुनाव में धांधली करने वाले एवं अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। हिंसा उपद्रव करने वाले का कार्य उसके कैरेक्टर के साथ ताउम्र चिपक जाता है और जब जब चुनाव आता है तब तक पुलिस उसको खोजती है। जो ऐसे करने वाले हैं उनको समझाएं। चुनाव आयोग की अपेक्षा है कि चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण हो तो पुलिस प्रशासन चुनाव आयोग के मंशा के अनुसार उपद्रवी तत्वों से निपटने के लिए तत्पर है। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी, अपर पुलिस अधीक्षक AK झा, दिलीप कुमार सिंह उर्फ टुनटुन सिंह, वृज विहारी सिंह, कल्लू सिंह, सतीश सिंह, विजेंद्र चौहान, पूर्व सभासद विनय सिंह, कमलेश उपाध्याय, सभासद प्रतिनिधि अंजनी कुमार सिंह उर्फ कंचन सिंह, पूर्व सभासद विनोद सिंह, अंजनी सिंह, गोपाल जी, भाजपा मंडल अध्यक्ष सीतांशु गुप्ता, चुल्ली उपाध्याय, अमरेंद्र कुमार सिंह सहित आदि लोग उपस्थित रहे। बलिया से वीरेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। हमारे जनपद के माननीय कप्तान साहब, SP साहब, CO साहब और मनिया कस्बा और आसपास के क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित हमारे नागरिकगण हैं। आप सबको मालूम है कि आगामी 1 जून को 7वें चरण में आपके जनपद में मतदान होने जा रहा है और बलिया में 3 संसदीय क्षेत्र आते हैं। आप जहां बैठे हैं ये सलेमपुर संसदीय क्षेत्र में, 3 विधानसभा बलिया संसदीय क्षेत्र में और 1 विधानसभा रसड़ा घोसी संसदीय क्षेत्र में। हम लोगों का ये थाने पर आकर आपके साथ बैठक करने का 2 उद्देश्य है। सभी नागरिकों से ये अपील करता हूँ कि आगामी लोकसभा चुनाव में शांतिपूर्वक चुनाव कराने में प्रशासन और पुलिस का मदद करें। कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है, कहीं किसी प्रकार की कोई बात आपके संज्ञान में आती है, तुरंत हम लोगों के संज्ञान में लाएं। और वो बात हो सकता है, ये भी हो सकती है कि कोई आपको या आपके गांव के किसी वर्ग को कोई ज़बरदस्ती वोटिंग के लिए कि नहीं नहीं इन्हीं के पक्ष में करो, या कोई डराना धमकाना, इस तरीके की अगर कोई बात आती तो जरूर हम लोग संज्ञान में लाए। हम लोग पूरी तरीके से निष्पक्ष और स्वतंत्र, जो भी व्यक्ति जहां वोट डालना चाहे
वो वोट डाले, इसको सुनिश्चित करने के लिए आपके थाने में आए हुए हैं। तो हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि जनपद में पूरी निष्पक्ष और एक स्वतंत्र चुनाव जो होता है, साफ सुथरा चुनाव, उसको सुनिश्चित कराने के लिए कटिबद्ध हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपके जनपद में वोटिंग प्रतिशत बहुत कम रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में 53% था और विधानसभा में 54% था, और इस बार चुनाव आयोग की जो अपेक्षा है कि कम से कम 70% वोटिंग होनी चाहिए। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 70% वोटिंग होना। अगर हम ठान लें कि नहीं, हम हर घर से लोग निकलेंगे वोट डालने, तो कोई ऐसा बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। 70% तमाम प्रदेशों में या अन्य जनपदों में 75, 73, 78% वोटिंग हुई है, आप टीवी में देखते हैं। बलिया ने बहुत इतिहास बनाए हैं, क्रांतिकारियों की धरती रही है। तो हम चाहते हैं कि इस बार बलिया एक नया इतिहास अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत करने में भी बनाए और प्रदेश में और देश में नाम रोशन करे कि बलिया में इतना मतदान हुआ। अभी कुछ दिन पहले आपने हो सकता है अखबार में पढ़ा हो कि एक जनपद के कुछ गांवों के लोगों ने निश्चित किया, तो मन में ठाना कि हम 100% मतदान करेंगे। पढ़ा होगा अखबारों में आप लोगों ने। और वहां एक एक वोटर ने मतदान किया। वो दिल्ली में रहा हो, बॉम्बे में रहा हो, जहां भी रह रहा हो, वहां उसको बुलवाया गया। और एक दो लोगों को तो मैंने अखबार में पढ़ा था कि चंदा लेके उसको हेलीकॉप्टर वो प्लेन का टिकट दे के बुलवाया गया कि नहीं, आना है तुम्हें, हम लोग मिला के पैसा दे रहे हैं। और उस गांव में 100% वोटिंग हुई। तो हम लोग भी कुछ अच्छा कर सकते हैं और अधिक से अधिक वोटिंग करने के लिए तमाम जो तरीके हैं, जैसे प्रधानी के चुनाव में कहाँ कहाँ से लोग बुला लेते हैं, हर गांव के बाहर 2 बस खड़ी रहती है। कहाँ से आएगी भाई? आप दिल्ली से आइए। तो ये भी लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा पर्व है। सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। जिसको जहां मन चाहे वहां वोट डालें, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करिए। हम लोगों का यही एक अपील रहती है। और जनपद में शांतिपूर्वक माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में हम लोग चुनाव संपन्न कराएंगे। और आप सबसे भी यही हम अपील करते हैं कि शांतिपूर्वक चुनाव कराने में और अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। और थाने में जाकर इसका कहने का केवल एक आशय ये है कि इसके बावजूद यदि कहीं किसी को ये गलतफहमी हो कि नहीं नहीं हम तो कुछ करेंगे, हमारा क्या होगा, तो उसके लिए भी पूरी तैयारी है। पूरी व्यवस्था उसकी भी कर दी जाएगी और जहां उसका स्थान है फिर वहीं हो जाएंगे। जो आईपीसी की धारा है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा है, उसके अंतर्गत सभी कार्रवाई के लिए भी पुलिस तत्पर है। तो किसी भी तरीके के व्यवधान डालने की कोई कोशिश न करे या अशांति पैदा करने के लिए कोई कोशिश न करे। किसी को कोई समस्या है उसका समाधान करने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे, लेकिन अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो ये आप लोगों से एक बार मैं पुनः अधिक से अधिक मतदान करने की अपील करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई भी अगर गड़बड़ी होती है किसी भी स्टेज पर, तो उसके अंदर बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी उसके अंदर। और ये मान करके चलिए कि चुनाव के टाइम पर जो भी कार्रवाई होती है वो चीज़ ऐसी होती है जो ताउम्र व्यक्ति के कैरेक्टर के साथ चिपक जाती है। क्योंकि जब जब चुनाव आएगा तब ये निकाला जाएगा कि हाँ, पिछले चुनाव में कौन कौन लोग ऐसे थे जो किसी प्रकार की हिंसा में या उपद्रव में शामिल थे। तो इसलिए जब जब चुनाव आएगा तब तब आपको पुलिस के द्वारा याद किया जाएगा। तो इसलिए जो भी आपके लोग ऐसे हैं कि जो किसी प्रकार का उपद्रव कर सकते हैं, तो उनको आप लोग समझाएं। आप पुलिस के सहयोगी हैं, सरकार व्यक्ति हैं, आपको इसी थाने बुलाया गया है। आप हम लोगों का जो कहना है वो आप लोगों तक पहुँचाएँ और ये हम लोग पूरी कोशिश करें। चुनाव आयोग के निर्देशन में जो चुनाव आयोग की अपेक्षा है, पूरा हमारा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष और सकुशल संपन्न हो। पूरी तरह से निष्पक्ष संपन्न हो, किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो। इसलिए हम लोग तो पूरी तैयारी कर ही रहे हैं। पूरा पुलिस
विभाग, पूरा प्रशासनिक विभाग, हम लोग लगातार इस कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप लोग की अपेक्षा है तो आप लोग भी हम लोगों का सहयोगी बन करके जितने से ज़्यादा लोगों तक इस बात को प्रसारित कर सके कि किसी भी प्रकार का हिंसात्मक या उपद्रवी रुख ना कोई अख्तियार करे। कोई भी अगर बात हो तो पुलिस और प्रशासन को सूचना दे। तो आप लोगों की मदद से हम लोगों को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और स्वतंत्र तरीके से चुनाव कराने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब हम चाइनीज फास्ट फूड एवं भोजनालय, स्थान मनिया सिकंदरपुर मार्ग, मनिया बस स्टैंड, राधेश्याम पैलेस के बगल में। फास्ट फूड एवं भोजनालय में मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों व्यवस्था है। मांसाहारी में लेग पीस, लॉलीपॉप, चिकन राइस, चिकन पकौड़ा, चिकन चिली, चिकन मोमो, चिकन चाउमीन, चिकन पैंसठ, अंडा करी, चिकन करी, अंडा रोल, ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट इत्यादि। वही शाकाहारी में चाउमीन, मोमो, मंचूरियन राइस, पनीर चाउमीन, पनीर चिल्ली, मंचूरियन चिल्ली, स्प्रिंग रोल, पनीर रोल, चिल्ली पोटैटो, फ्रेंच फ्राई, पनीर करी इत्यादि। सुबह का नाश्ता कचौड़ी, छोले, सब्जी, जलेबी, लिट्टी, चना, चाय, काफी, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि की भी व्यवस्था है। एक बार यहाँ भोजन एवं नाश्ता करने के बाद आप दूसरे जगह कहीं खाने के लिए नहीं जाएंगे। पैकिंग की भी व्यवस्था है। रेस्टोरेंट खुलने का समय सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक प्रतिदिन। ऑर्डर के लिए संपर्क करें प्रोप्राइटर रवि कुमार सिंह, मोबाइल नंबर 63 87 35 87 80, टिंकू सिंह 97 95 29 97 85। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।